कक्षा 10 और अध्याय चल रहा है जैव प्रक्रम। और जैव प्रक्रम के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे श्वसन क्रिया के बारे में। तो सभी जीवधारियों को, चाहे वो पौधे हों या चाहे जंतु या कोई सूक्ष्म जीव हो, अपनी क्रियाशीलता जैसे गति, वृद्धि, पोषण आदि के हेतु ऊर्जा की अनिवार्य रूप में आवश्यकता होती है। और यह ऊर्जा पौधों तथा जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट के अणुओं में रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित रहती है तथा श्वसन क्रिया द्वारा मुक्त होकर जीवधारी को प्राप्त होती है। इस क्रिया में कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण द्वारा विघटन से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का उत्पादन होता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है। इस क्रिया को निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, जैसे C6H12O6 plus 6O2 gives out 6CO2 plus 6H2O plus 673 KCAl। तो यहाँ C6H12O6 लिखा है, ये है ग्लूकोज और ये है ऑक्सीजन। तो ग्लूकोज जो होता है पोषण के फलस्वरूप, भोजन के पाचन के फलस्वरूप ग्लूकोज सजीव कोशिकाओं के अंदर एकत्रित रहते हैं और जब ऑक्सीजन ग्लूकोज से क्रिया करता है तो बनता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और H2O जल, और साथ ही साथ 673 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है और इस ऊर्जा का उपयोग हम अपने दैनिक क्रियाओं को करने में लगाते हैं। तो श्वसन जो है ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अगर श्वसन नहीं होगा तो हमारे शरीर को कार्य करने के लिए ऊर्जा नहीं मिलेगा, और जब ऊर्जा नहीं मिलेगी तो शरीर की सारी गतिविधियां जो होंगी वो ठप पड़ जाएंगी, कार्य करना बंद कर देंगी और ऐसी अवस्था में जीव की मौत हो सकती है। तो इसलिए जितने भी जैविक प्रक्रम है, जैव प्रक्रम है, समस्त क्रियाओं का होना अति आवश्यक है किसी जीव को जीवित रखने के लिए। तो यहाँ ग्लूकोज है और ग्लूकोज का ऑक्सीजन से क्रिया हो रही है और बन रहा है 6CO2 plus 6H2O plus 673 KCl कैलोरी एनर्जी है। तो ये ग्लूकोज जो है ये सजीव के अंदर है, सजीव के अंदर कहें या सजीव कोशिकाओं के अंदर है। भी सजीव कोशिकाएं जंतु की कोशिका भी हो सकती है और पादप की कोशिका भी हो सकती है। तो सजीव कोशिकाओं के अंदर ग्लूकोज का जैविक ऑक्सीकरण, अब ऑक्सीकरण किसकी सहायता से होगा? ऑक्सीजन की सहायता से होगा। तो जैविक ऑक्सीकरण की क्रिया को ही श्वसन कहते हैं। सजीव कोशिकाओं के अंदर ग्लूकोज का जैविक ऑक्सीकरण की क्रिया को श्वसन कहते हैं। सजीव कोशिकाओं के अंदर ग्लूकोज के जैविक ऑक्सीकरण की क्रिया को श्वसन कहते हैं, जिसमें CO2 H2O बनता है और ऊर्जा
मुक्त होती है। तो सजीव कोशिकाओं के अंदर ग्लूकोज के जैविक ऑक्सीकरण की क्रिया को श्वसन कहते हैं, जिसमें CO2 बनता है और H2O बनता है, और ऊर्जा जो है मुक्त होती है, जिस ऊर्जा का उपयोग हम अपनी क्रियाओं में करते हैं। आगे इसमें है कि श्वसन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। श्वसन जो है ऑक्सीजन की निर्भरता के आधार पर दो प्रकार का होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर दो प्रकार का हो जाता है। ऑक्सीजन की उपलब्धता के आधार पर जो है श्वसन दो प्रकार का होता है। तो ऑक्सीजन की उपलब्धता के आधार पर श्वसन दो प्रकार का होता है। पहला होता है ऑक्सी श्वसन और दूसरा होता है अनाक्सी श्वसन। तो ऑक्सीजन की उपलब्धता के आधार पर श्वसन दो प्रकार का होता है। पहला इसमें ऑक्सी श्वसन, दूसरा अनाक्सी श्वसन है। तो ऑक्सी श्वसन में श्वसन क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। जब श्वसन क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो तो उसे ऑक्सी श्वसन कहते हैं, और इस ऑक्सी श्वसन में जल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और ऊर्जा प्राप्त होती है। और दूसरा है अनाक्सी श्वसन की जब श्वसन प्रक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, तो इस प्रकार के श्वसन को अनाक्सी श्वसन कहते हैं, और इसमें बनता है एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा प्राप्त होती है। तो पहला है ऑक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन है पहला। इस प्रकार का श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होते हैं, जिसमें CO2, H2O तथा ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इस प्रकार का जो श्वसन है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, इसीलिए इसको ऑक्सी श्वसन कहते हैं। इसमें CO2, H2O तथा ऊर्जा प्राप्त होती है। और दूसरे प्रकार का श्वसन होता है अनाक्सी श्वसन। तो अनाक्सी श्वसन जो है, इसमें जो श्वसन क्रिया होती है उसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती। तो जब कोई श्वसन क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होती है, जब कोई श्वसन क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति
अनुपस्थिति में होती है तो उसे अनाक्सी श्वसन कहते हैं। अनाक्सी श्वसन कहते हैं। इसमें अल्कोहल CO2 तथा ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये हो गया श्वसन कि सजीव कोशिकाओं के अंदर ग्लूकोज के जैविक ऑक्सीकरण को श्वसन कहते हैं, जिसमें जल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा प्राप्त होती है। और ऑक्सीजन की उपलब्धता के आधार पर श्वसन दो प्रकार का बताया गया। पहला है ऑक्सी श्वसन, और इस प्रकार का श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जिसमें H2O, CO2 और ऊर्जा बनती है। लेकिन दूसरा है अनाक्सी श्वसन, और इस प्रकार के श्वसन क्रिया जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो उसे अनाक्सी श्वसन कहते हैं। और इस क्रिया में अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा बनता है। आगे है इसमें ऑक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन में अंतर है, तो इसको अगले वीडियो में इसको बताएं।